किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत के गढ़ में उनके घर में भारतीय जनता पार्टी का उनके गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहा, ये जानना जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यहां पर सोशल इंजीनियरिंग जो अखिलेश यादव ने की है वो बड़ी तगड़ी है। आरएलडी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है और आरएलडी के साथ गठबंधन करने का मतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का बोलबाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। और खुद राकेश टिकैत भी जगह जगह जाकर ये बयान दे रहे थे कि हमारे यहाँ तो भाई भारतीय जनता पार्टी तो नहीं जीत पाएगी। तो इन सब बातों का समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन पर क्या असर हुआ है? मुजफ्फरनगर और आसपास की सीटों पर बात करें तो मुजफ्फरनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल ने 1,11,784 वोट लेकर आरएलडी प्रत्याशी सौरभ स्वरूप को 19,684 वोट से हरा दिया, यानी कि मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी के खाते में गई। खतौली सीट से भाजपा प्रत्याशी विक्रम सैनी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। विक्रम सैनी ने 1,06,51 वोट लेकर रालोद के प्रत्याशी राजपाल सैनी को 16,384 वोट से हरा दिया। इसके बाद आते हैं बुड़ाना सीट पर। बुड़ाना पर रालोद प्रत्याशी राजपाल बालियान ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने 1,31,093 वोट लेकर भाजपा के प्रत्याशी उमेश मलिक को 28,310 वोटों से हराया। मीरापुर की बात करें तो रालोद गठबंधन के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने 1,74,121 वोट लेकर भाजपा के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी को 27,000 से ज्यादा वोटों से हराया। चरथावल सीट पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे एकमात्र प्रत्याशी पंकज मलिक ने जीत दर्ज की। पंकज मलिक ने 97,363 वोट लेकर बीजेपी के प्रत्याशी सपना को 5,334 वोटों से हराया। और आखिर में आती है पुरकाजी सीट। पुरकाजी सुरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रमोद उटवाल को हार का मुंह देखना पड़ा। आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी अनिल कुमार ने 92,672 वोट लेकर उन्हें 6,532 वोट से हराया, यानी प्रमोद उटवाल को 86,140 वोट मिले। यानी कि मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर, जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीती थी, 6 की 6 सीटों पर कब्जा किया। इस बार वो सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई। 3 सीटें आरएलडी के पक्ष में गई और 1 सीट सपा के कब्जे में। यानी कि नुकसान तो हुआ, लेकिन उस नुकसान की भरपाई भाजपा ने अगले चरणों में कर ली, इसलिए बहुमत ला पाई और 273 सीटों पर जीत दर्ज की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।